प्राचीन समय की बात है। राघवपुर गांव में एक बेटा और माँ दोनों रहते थे। बेटा बचपन से ही बड़ा जिद्दी था, लेकिन बुद्धिमान था। जब बड़ा हो गया तो उसके साथी लोगों का सबका विवाह हो गया था, पर उसका विवाह नहीं हुआ था। एक बार तीज के अवसर पर उसके सभी साथी ससुराल जा रहे थे। वह भी माँ से जिद किया कि मुझे भी साड़ी और मिठाई ला दो, मैं भी ससुराल जाऊंगा। माँ बोली, अरे तुम्हारा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है, तो ससुराल कैसे जाओगे? लेकिन इतना जिद्दी और हठी था कि माँ भी जानती थी कि इसके आगे मेरा कोई बस नहीं चलेगा। सोचती है कि जाएगा कहाँ, दिन भर इधर उधर भटकेगा, शाम को घर आ जाएगा। और उसके जिद के कारण माँ जो है बाज़ार से साड़ी वगैरह मिठाई वगैरह ला करके एक झोला में करके दे देती है। और उसका पुत्र जो है ससुराल के लिए चल पड़ता है। जाते जाते दोपहर हो गया, प्यास लगी, तो कुछ लड़कियां गांव में के बाहर पानी भर रही थी। जाता है और पानी मांगने लगता है। लड़कियां आपस में बतिया रही थी कि अरे लाजवंती, सबका दूल्हा आ गया और तुम्हारी शादी हुए 12 साल हो गया और आज तक तुम्हारा दूल्हा नहीं आया, न खोज खबर लिया, इसलिए तुम कुलक्षणी हो। यह बात सुन करके वह लाजवंती से ही पानी मांगता है और पानी पी करके मन में सोचता है कि यह बड़ा ही सुंदर अवसर है, क्यों न मैं इसी का लाभ उठाऊं। क्योंकि 12 साल में इसके घर वाले भी भूल गए होंगे कि हमारा दामाद कैसा है। इस तरह से जब लड़कियां अपने अपने घर गए तो वह लाजवंती के पीछे पीछे लग गया और उसके घर पर बूढ़ी माँ और पिता रहते थे, लाजवंती रहती थी। वह जा कर के दोनों का चरण स्पर्श करता है और कहता है कि मैं आपका दामाद हूँ। 12 सालों में कोई झांकी नहीं मारा था, गांव के ताने अलग सुनने पड़ते थे, इसलिए माता पिता प्रसन्न हो गए कि चलो 12 साल के बाद ही आया तो ये गांव के ताने सुनते सुनते मैं थक गई थी। और इस लाजवंती को भी बार बार उलाहना देते थे, इसलिए स्वागत सत्कार करते हैं। और इस प्रकार से वह लड़का रात भर रहता है और सुबह जो है सोने चांदी के सिक्के 20 दे करके और बेटी का दामाद के साथ विदाई कर देते हैं। आते आते शाम हो जाती है। सोचा कि हमारे पास चांदी के सिक्के भी हैं, कोई चोर उचक के छीन न ले, इसलिए एक सराय में रुक जाते हैं। और उस सराय में उस दिन कोई रुका नहीं था, केवल सराय के मालिक और मालकिन थी। उन लोग सोचा कि क्यों न इस सोने चांदी के सिक्के को मिठाई के
झोला में रख दें और माथे तर कंकड़ पत्थर भर के रख दें। कोई चुराएगा भी तो कंकड़ पत्थर दे करके नहीं ले जाएगा और हमारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन सराय की मालकिन यह सब बात सुन ली थी और देख भी ली थी। जब ये लोग सो गए तो उसके पैसे को रात में चुरा लेती है। सुबह उठने के बाद उन लोग अनुमान लगाता है कि हमारे पैसे और बाहर ही कोई आया नहीं था, यही लोग लिया है। इसलिए थाने में जा कर के उन लोग शिकायत करवाते हैं। थानेदार एक उपाय निकालता है। उसका मित्र दिनेश बड़ा ही बुद्धिमान था। सोचा कि मैं इस चोरी को पकड़ करके सिद्ध कर दूंगा। कहा कि थाना के बगल में एक मंदिर है, वहाँ बड़ा नगाड़ा है, यही नगाड़ा जो है असली चोर को पकड़ लेगा। इसलिए उस नगाड़ा को मंदिर से उठा करके और जो है थाना के पास लाओ। पहले तो लाजवंती और उसके पति को कहा, वे लोग इतना भारी था कि ढोते ढोते रास्ते में ही थक गए और बोले कि एक तो पैसा गया और दूसरे जो है इतना भारी नगाड़ा ढोते ढोते हालत खराब हो रही है। और बीच में ही रह करके कोतवाल गए। कहा कि यहीं बुला करके उसको लाइए। इसके बाद जो है उसको सराय के मालिक मालकिनी को बुलाता है और कहता है तुम लोग को बारी है, आधे दूर इन लोग लाया है, आधे दूर तुम लोग थाना पहुंचाओ। इस प्रकार से दोनों सराय के मालिक मालकिनी उस नगाड़ा को उठा करके, इतना भारी था, पसीने पसीने हो गए। कहा कि इससे अच्छा तो था कि हम लोग सचमुच पैसा चुराए थे, नई संकट में पड़ते, न नगाड़ा ढो करके हालत खराब होती। इस प्रकार से थाना पहुंचने के पहले ही रख करके उन लोग विश्राम करने लगते हैं। असल में पीछे से दिनेश जो है उस नगाड़े में घुस करके बैठ गया था और बाहर निकलता है कि असली चोर तुम ही लोग हो, क्योंकि तुम्हारी सब बातों ने मैंने सुन लिया है। और जब डंडे का प्रहार होने लगता है तो वे सब डर के मारे पैसे वापस कर देते हैं। इस प्रकार से लाजवंती के पति का पैसा मिल जाता है और खुशी खुशी घर आ जाता है। माँ भी अपने पुत्र के बुद्धिमानी को देख करके चकित रह जाती है और बहुत प्रसन्न होती है और बहू के साथ सुखपूर्वक वह भी पुत्र और पुत्रवधू के साथ घर में रहने लगती है।